अच्छा, आज तक आपने कितनी सलवारें सीखी है वो बताओ पहले। ट्यूलिप सीखी है, हाँ जी। और धोती सलवार, अफगानी और फर्सी, फरसी, और सिंपल सलवार, बेल्ट वाली सलवार, नैरो सलवार। नैरो सलवार, कितनी हो गई? 7। 7 तरह की। 7-8 सलवारें आपने सीखी है। हाँ जी। तो एक सलवार रहती है आपकी, वो है, बताओ, चकवी पंजाबी सलवार। ठीक है, तो आज आपको कुछ नया सिखा रहे हैं, चकवी पंजाबी सलवार। उसमें क्या डिफरेंट होता है? एक तो जो हमारी मोहरी होती है ना, जो ऊपर गिरती है, वो ऊपर नहीं गिरती है, उसमें जो मोहरी का डिजाइन हमारा खुल के दिखता है। दूसरी चीज, दूसरा क्या डिफरेंस होता है, वो हैवी तो होती है फुल, मतलब देखने में अच्छी लगती है, स्टेज पे देखी होगी, पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, भंगड़ा वगैरह होता है, तो उसमें ये पहनी जाती है और बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद। इसमें थोड़ा चेंज होता है, वो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कितने नाप चाहिए, क्या क्या नाप चाहिए होता है सलवार में? लेंथ, बेल्ट लेंथ, हिप और मोरी, 3 ही नाप चाहिए ना। तो कितनी लेंथ है इसकी? 37। ठीक है, मोरी 6, और हिप कितनी है? 22। 22 हिप सूट की है ना, रेडी। ठीक है, तो 22 इसकी हिप है, और लेंथ है इसकी 37। 37 के अकॉर्डिंग अगर हमें इसके पार्ट निकालने हो तो कितने निकालते हैं हम? 5 इंच कम करते हैं ना। 5 इंच किस लिए माइनस करते हैं? बेल्ट के लिए। ठीक है, तो 37 में से 5 गए 32, कितने निकाल लेंगे हम? 32 के पार्ट। तो हम देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 6 इंच में, यहां से निकालेंगे हम बेल्ट। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से बेल्ट का कोई चक्कर नहीं रखेंगे, ऊपर जितना कपड़ा है वो सारा कली में आएगा। तो इसको 6 इंच कर लेते हैं, क्योंकि 6 इंच की मोरी करनी है हमें, तो मोरी जितना तो चाहिए ना हमें पार्ट में। देखो ये 6 इंच है, इसको नाप के 6 इंच करो, और 32 इंच पे पहले इसको इक्वल कर लो। देना लो, सबसे पहले इसको इक्वल रखना, तब नापना 32, क्योंकि फिर ये छोटा बड़ा हो जाएगा, यहीं से तो हमें शेप देनी है। ठीक है, इसको हटाओ। अब देखो 32 कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 32। ठीक है, इसको सीधा अलग कर दो, यहाँ से हमें सीधा ही रखना है। ठीक है, आप पट्टी की हेल्प भी ले सकते हो, इंची टेप से भी कर सकते हो। ये हो गया, ये हमारा हो गया पार्ट। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। अब इसमें हमें कटिंग करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि हमने 6 इंच ही लिया है। ठीक है, वो तो ज्यादा होता है तब करते हैं ना, और कटिंग तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी बच गई बेल्ट, 8 इंच की बेल्ट चाहिए होती है, आराम से हो जाएगी पूरी, क्योंकि 22 इंच की हिप है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कितनी चाहिए? 25। ये देखो 25 यहाँ तक हो गई, एक्स्ट्रा ही है थोड़ा बहुत, हो गया पूरा। तो ये होगी हमारी बेल्ट, इसमें से कट कर देंगे जितनी एक्स्ट्रा है, और ये हो गए हमारे पार्ट। अब इसमें चेंज क्या करना है, नीचे की तरफ जिस साइड मोरी होगी उस साइड 1 इंच ऊपर ये निशान लगाना है, और आप फट्टी की हेल्प ले सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, नहीं तो देखो फट्टी की हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से इसको रखेंगे, और ये देखो ये कॉर्नर पे मिला देंगे इसको, ये मिल गई, ये क्या हो गया? कर्व आ गया। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। 1 इंच का कर्व आ गया। इसमें क्या होगा, हमारी जो ये मोरी है ना, इसके ऊपर ये आके गिरेगा नहीं, क्योंकि देखो हमारा जो पैर होता है, यहाँ पे थोड़ा कैमरा घुमाना, पैर यहाँ से कम होता है, पीछे से ज्यादा होता है, पीछे का एरिया 3-4 इंच से ज्यादा होता है। तो हम क्या चाहते हैं, सलवार यहाँ रुक जाएगी, आगे से तो नीचे तो नहीं जा सकती ना यहाँ से, और पीछे से हमें नीचे तक चाहिए, फ्लोर तक। तो वो कब हो सकती है? जब पीछे से बड़ी होगी और आगे से छोटी होगी, सीधे सीधे तो नहीं हो सकती। अब हम इसको सीधा काटेंगे तो क्या होगा, सीधा काटने से क्या होगा, सीधा ही बनेगा, पीछे से भी इतना ही बनेगा, आगे से भी इतना ही बनेगा, तो वो पीछे कैसे झुकेंगे, नहीं झुक पाएगी। तो ये जो 1 इंच का कर्व है, हमने इसको छोटा कर दिया, ये ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हो गया। तो ये हमारा पार्ट है, इसको साइड में कर देते हैं हम, और इसको नीचे ही रखना है मोरी की तरफ। मोरी कैसे बनेगी वो हम बता देंगे। देखो अब ये जो बचा है ना, ये हमारा कली के लिए बचा है, क्योंकि बेल्ट हमने पहले निकाल दी, ये साइड में रखी हुई है। ठीक है, अब देखो
ये है कली, इसको सीधा बिछा लो जितना भी कपड़ा हमारे पास है। मतलब अगर इस तरीके से हो जाता है पूरा तो ठीक है, इस तरह तरीके से कर लेंगे। जैसे ज्यादा कपड़ा 3 मीटर अगर हमारे पास कपड़ा होता है, ये पूरा ये 2.5 मीटर है, अगर 3 होता तो हम क्या करते, इस तरफ से लेते इसको। लेकिन अब इस तरफ से तो ये पूरा होएगा नहीं, 32 इंच 32 नहीं, ये पूरा 37 ही है, हमें नहीं होगा ना, तो 37 तो ये है नहीं, कितना है देख लेते हैं। नहीं है, ये 32 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, हम इसको ना 32 नहीं लेंगे, वैसे हम 32 लेते हैं ना, इसको लेंगे हम जितनी हमारी सलवार रेडी है उतना ही, 37 रेडी है, 37 ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 2.5 इंच का भी कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मल सलवार में हम क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 लेते हैं, अब इसमें 2.5 नहीं लेंगे, सीधा निशान लगाएंगे बस 37 का। बस ये ध्यान रखना है कहीं लेंथ 32 ना कर दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इसको क्या करेंगे, देखो इस निशान से ये निशान दिखाओ, निशान दिखाते हैं, उस निशान यहाँ से नहीं, कॉर्नर पकड़ो, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, यहाँ से नहीं मिलाना है, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है बस, ठीक है। ये कॉर्नर मिल गया, अब इसको कट कर देंगे। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा होगा आसन का है और मोरी का है, ठीक है। तो इसको हम पहले इसके ऊपर रख के इक्वल कर देंगे, ये देखो पहले इसके ऊपर रखो और इसको इक्वल कर दो सारा। ऐसे तो इक्वल ही है, ये काटा है इक्वल, अगर थोड़ा बहुत है रह गया इधर से तो हम फिर बाद में ठीक कर लेंगे। और क्या करेंगे इसमें, देखो कैसे करेंगे इसका आसन, यहाँ से करेंगे आसन, और ये है हमारा नीचे का हिस्सा। तो आसन कैसे करेंगे, हमें चाहिए मतलब जितनी भी हमारी हिप है ना, उसका 4th पार्ट हमारा आसन होता है। हमारी 22 थी, मतलब 44 थी ना, तो 4th पार्ट हो गया 11, तो ये देखो 11 आ गया, 11 पे ये हमारा आसन, ठीक है। जहां पे भी आ रहा देखो इस तरफ से लगो, इस तरफ से जितना भी कम होता जाएगा, मतलब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा खराब नहीं करना है, जहां तक आता है वहां तक ले लो। यहाँ आ गया ना 11, तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। इसको कट कर दो, ये कट हो गया, हटा दो इसको। अब ये बचा, देखो ये हो गया। अब हमें यहाँ से तैयार करनी है मोरी, इसको इस तरफ रख देते हैं, दिख जाएगा ये अच्छे से, ऐसे रखो, ये मोरी है, और ये नीचे की तरफ करो ये पार्ट। अब यहाँ देखो हमें मोरी कितनी चाहिए, यहाँ से पूरी करेंगे ना पहले मोरी को, पहले हम मोरी पूरी करते हैं इसकी, ऊपर से बाद में बताते हैं। ये जो कर्व था ना, इसी कर्व में लेंगे इसको 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें 6 इंच तो मोरी करनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा भी तो चाहिए दबाव के लिए, सिलाई में भी जाएगा। तो ये इस तरीके से काटेंगे कर्व में, सीधा नहीं काटेंगे, कर्व में ही काटेंगे इसको, जिस कर्व में हमने ये किया था ना यही शेप रखेंगे इसकी। तो ये हो गई, ये देखो होगी शेप वही है। और जब सिलेंगे ना तो इधर से स्टार्ट करेंगे, अगर ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो ये छोटी बड़ी हो जाएगी, फिर से कर्व खराब हो जाएगा हमारा। तो हमें कर्व ओके रखना है इसी तरीके से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अब देखो यहाँ से ये तो इक्वल हो गया, देख लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम तिरछा निशान लगाएंगे ऐसे, आसन को छोटा नहीं करेंगे, आसन वही रहेगा, यहाँ से तिरछा कर देंगे इसको, ऐसे हो गया। अब इसके इक्वल ये कली पार्ट इक्वल हो गई, और ये जो है इसको हटा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा वो वाला एरिया जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कितना इंच का फर्क हो गया, 1 इंच हमने नीचे कर्व दिया, 3 इंच हमने ऊपर से कट कर दिया, 3 साढ़े 3 जितना भी बचा हमारा, तो 4 साढ़े 4 इंच का फर्क हो गया, ये छोटा हो गया। और हमारे पैर में गैप कितना होता है इस एरिया में और इस एरिया में, नीचे वाले एरिया में, वही 3-4 इंच, ओके हो जाएगी। तो ये सलवार जो है हमारी सेट हो जाएगी। अब दिक्कत कहाँ आएगी, मोरी बनाने में। अब यही लग रहा है ना कि मोरी बनाएंगे कैसे, ये तो उरेब में है, उरेब में मोरी बनेगी नहीं, फिर झोल आएगा, तो वो भी आपकी क्लियर कर देते हैं। अभी मोरी इसकी कटेगी कैसे, ठीक है। फॉर्म देना, देखो हाँ, आप फॉर्म का बनाओ बुकरम का बनाओ वो आपकी मर्जी है टोटली,
इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने पहले भी इसमें से वही काटी हुई है, यही सलवार। अब फिर से समझा दे रहे हैं। हाँ, ये इसमें से पहले भी यही सलवार काटी थी, तो ये करव में कटा हुआ है। देखो ये जो है पहले ही करव में कटा हुआ है। वैसे आप सीधा इसको इधर से समझा देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास सीधा है, जैसे हमने तो पहले ही करव किया हुआ है, वो उसी अकॉर्डिंग कट जाएगा। इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर और इसको ऐसे करव बना देंगे, इसी के अकॉर्डिंग बन गया। अब इसके ऊपर जितनी भी हमने मतलब मोरी बनानी है, 4 इंच 5 इंच, यहाँ से और यहाँ से पूरा नाप लेंगे इसी शेप में। जो शेप हमारी बन रही है ना, जैसे 4 इंच 4 इंच 4 इंच, पूरा इसी करव में जो है घुमा के काट लेंगे। अब इस तरीके से काटेंगे तो क्या होगा, वो जो कटा हुआ रखा है वो कहाँ है, नहीं है। चलो कोई नहीं, दोबारा काट देते हैं, दोबारा काट लेंगे, बनना तो है ही इसका भी। लो ये देखो 4 इंच का काटना है ना। ये हमने इधर से तो पहले ही करव में काटा हुआ है, क्योंकि पहले इसी सलवार का काटा हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से 4-4 इंच का इस पे निशान लगाते चलेंगे। ये और ये आ गया, वही करो, बन गया, गोलाई बन गई। और इस तरीके से जब उस पे रखेंगे तो देखना ये इक्वल जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे काटेंगे इसको। ठीक है, इस पे कपड़ा लगा लेंगे। कपड़ा लगाने के बाद इसके ऊपर जब रखेंगे, ये हमारी शेप। ठीक है, इसके ऊपर जब ऐसे रखेंगे तो ये देखो लग रहा है झोल, नहीं लग रहा है ना, तो इस तरीके से ये सलवार बन जाएगी, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो इस तरीके से आप बनाओ। ये है चकवी सलवार, चकवी पंजाबी सलवार। ठीक है, ये इसकी कटिंग कर दे। एक कहने तो बनेगी ही होगी, एक कहने 2-4 शब्द और फालतू भी बोले गए होंगे शायद, पर मैंने नो लग गया ना था, क्योंकि दूसरी बार हमेशा घटिया बनाया। कोई ना कट जाएगी, ना कटी होगी तो वो हट जाएगा पीछे का। बंद ना कर ली था नहीं थी।